हेलो फ्रेंड्स, ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले दैट इज़ एलसीडी को हम ऑर्डिनो के साथ कैसे इंटरफेस करेंगे और इसको कैसे हम प्रोग्राम करेंगे। तो ये जो है ये इंटरफेसिंग डायग्राम है फॉर एलसीडी विथ ऑर्डिनो उनो। Now LCD has 14 pins. The first pin is VSS. VSS means it is a ground pin and it is connected to the ground terminal. Second pin is VDD which is connected to the power, and third pin is VEE which is used to control the brightness of LCD. इस LCD के ऊपर जो डेटा दिखेगा उसका ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए ये पिन यूज होती है. दिस पिन इज कनेक्टेड टू द potentiometer. Now we know that as we vary the potentiometer value, the voltage at this pin also increases or decreases. So as the voltage at this pin increase or decrease, the brightness also increase or decrease. So you can control your brightness using this pin. Now fourth pin is RS pin, which is connected to the pin number 7 of Arduino. This is called a resistor select pin. अब ये पिन क्या है कि कंट्रोल, ये जो एलसीडी है, एलसीडी के अंदर दो रेजिस्टर होते हैं. उस रेजिस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए हम ये पिन यूज़ करते हैं. एक होता है कमांड रजिस्टर और एक होता है डाटा रजिस्टर. अगर आपको एलसीडी को कुछ कमांड भेजनी है, कमांड क्या होती है हम बाद में देखेंगे. अगर कुछ कमांड भेजनी है तो इस पिन को हम लो करते हैं, और अगर कुछ इसके ऊपर डाटा सेंड करना है, डाटा का मतलब है कि वो डाटा यहाँ पे जो हमें शो करना है, वो डाटा जब हम भेजते हैं तब इस पिन को 1 किया जाता है. नेक्स्ट पिन इज RW पिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ रीड राइट पिन. रीड राइट पिन्स मीन्स इफ यू वांट टू रीड द डाटा फ्रॉम LCD, this pin should be at 1, and if you want to write data to this LCD, this pin should be grounded. In our application, we are not going to read any data from LCD, we are just going to send data to the, or we are going to just write data to the LCD, therefore this pin is permanently grounded. The next pin is enable pin. This pin enables the operation of LCD. So this pin is connected to the pin number 6 of Arduino Uno. Now next 8 pins are data pins from D0 to D7. ठीक है, तो ये जो डेटा पिन्स है इसमें जो D4 से लेके D7 तक 4 डेटा पिन्स है उसको हमने ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट किया है, और रिमेनिंग जो D0 टू D3 जो पिन्स है इसको हमने ओपन रखा है. इसको आप ग्राउंड भी कर सकते हो, ओपन भी रख सकते हो. ठीक है, अब ऑर्डिनो में जो हम लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं एलसीडी के लिए, उस लाइब्रेरी में ये फैसिलिटी है कि हम सिर्फ 4 पिन्स यूज़ करके ही इसका इंटरफेसिंग कर सकते हैं. लेकिन जो कुछ बेसिक माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं जैसे 8051 हो गया, पीक माइक्रो कंट्रोलर हो गया, उनमें हम 8 पिन्स भी कनेक्ट कर सकते हैं और 4 पिन्स भी कनेक्ट कर सकते हैं. अगर हम 8 पिन कनेक्ट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा सिंपल हो जाता है. प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो प्रोग्राम सिंपल हो जाता है, और अगर सिर्फ 4 बिट यूज़ करनी है तो प्रोग्राम में थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड मिलता है. तो अगर हार्डवेयर आपको पिन अगर सेव करने हैं तो प्रोग्राम आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और अगर पिन सेव नहीं करने हैं तो आपका प्रोग्राम सिंपल हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन we can use 2 mode, that is the 4-bit mode or 8-bit mode. ठीक है, तो ये हो गई इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ LCD विथ Arduino. अब हम कोड में जाएंगे. कोड में हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए. यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म आयो हमने ओपन कर लिया है. अब यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का हम कुछ नाम देंगे. सपोज LCD इंटरफेस. ठीक है, बोर्ड है हमारा Arduino
ऊनो, तो यहाँ से बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। ये फ्रेमवर्क है, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद हमें हमारे लोकेशन पे जाना है, तो मैं जाऊंगा लोकेशन पे है आर्डिनो यूट्यूब वीडियोस और उसमें है आर्डिनो ट्यूटोरियल। ठीक है, और यहाँ पे फिनिश करने के बाद देखो हमें एक यहाँ पे हमारे वर्क स्पेस में एक फोल्डर मिल गया है जिसको हम बोलते हैं एलसीडी इंटरफेस। और ये आपको एक main.cpp फाइल क्रिएट करके देगा। तो इसने इंक्लूड आर्डिनो एच और void सेटअप और void लूप, ये बेसिक प्रोग्राम आपको यहाँ पे जनरेट करके दिया। हम इस प्रोग्राम को अब बिल्ड करेंगे। इस प्रोग्राम को बिल्ड करने के बाद अगर कुछ एरर नहीं आती है तो हम, ठीक है, इसको बिल्ड करेंगे। ठीक है, सक्सेस। ये जो प्रोग्राम, ये जो कोड है, ठीक है, ये हम आर्डिनो में यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए डाउनलोड करने के लिए क्या करना है आपको, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोग्राम फाइल में जाके इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे और हमारा जो प्रोग्राम है वो है, उस लोकेशन पे हमें जाना है। जैसे हमारा है आर्डिनो यूट्यूब वीडियोस में, आर्डिनो ट्यूटोरियल में, एलईडी एलसीडी इंटरफेस, उसमें डॉट pio बिल्ड ऊनो, और ये जो फाइल दिख रही है फर्मवेयर फाइल, और इसका जो एक्सटेंशन है वो है हेक्स फाइल। ये हम इसमें डाउनलोड करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके हमारा कोड लिखेंगे। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें एक लाइब्रेरी चाहिए। इसके लिए एलसीडी की एक लाइब्रेरी अवेलेबल है, तो उस लाइब्रेरी में जाने के लिए देखो मैंने होम पे क्लिक किया और यहाँ पे है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च लाइब्रेरी में जाके हमें एक लाइब्रेरी फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ द लिक्विड क्रिस्टल। इतना हम टाइप करेंगे तो वो शो करेगा। ठीक है, तो ये जो है ये लाइब्रेरी है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे ऐड टू प्रोजेक्ट, और हमारा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट है एलसीडी इंटरफेस। यहाँ पे जाने के बाद आर्डिनो ट्यूटोरियल एलसीडी इंटरफेस, ठीक है, और यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे मैसेज आएगा कांग्रेट्स, आपकी लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड हो गई। ठीक है, फिर हम यहाँ पे प्रोग्राम में जाएंगे और अब यहाँ पे हमारी जो लाइब्रेरी हमने ऐड की है उस लाइब्रेरी को यहाँ पे लिखना है इंक्लूड। ठीक है, और हमारी लाइब्रेरी है लिक्विड। ठीक है, ये लाइब्रेरी हमें मिल गई, तो लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी ये हमें मिल गई। ठीक है, आप फिर इसको एक बार रन करके देख सकते हो कि अगर कुछ एरर आती है या कुछ प्रॉब्लम आता है तो। हाँ, तो अब देखो ये फेल्ड बोल रहा है। फेल्ड क्यों बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इंक्लूड, तो इंक्लूड वायर डॉट एच, तो इस लाइब्रेरी को वर्क होने के लिए एक और लाइब्रेरी हमें चाहिए। तो वो लाइब्रेरी है हमारी वायर डैट एच। वो लाइब्रेरी इनबिल्ट होती है, उसको हमें डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। तो ठीक है, हम एक वायर डॉट एच लाइब्रेरी को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब हम फिर से देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो हम देखेंगे। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब। ठीक है, ये हो गया।
ये हमेशा आपको एक बार लाइब्रेरी इंक्लूड करने के बाद आपको रन करके देखना है, क्योंकि क्या होता है हम पूरा प्रोग्राम टाइप करते हैं उसके बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी एरर क्यों आ रही है। तो जब भी हम कोई लाइब्रेरी ऐड करते हैं उस टाइम पे अगर हम रन करके देखेंगे तो मोस्टली जो एरर्स आती है दिस इज ड्यू टू द डिक्लेरेशन ऑफ दिस पार्ट। अगर ये प्रॉपरली अगर आपका डिक्लेयर है तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको एरर नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोडिंग को शुरुआत करेंगे। तो देखो हमारे इंटरफेसिंग डायग्राम के हिसाब से हमारी RS पिन कनेक्ट है 7 नंबर पे, एनेबल इज कनेक्टेड टू 6 number, D4 is connected to 4, D5 3 like this। तो हम 7 6 5 4 3 and 2। ठीक है, तो हम इस सीक्वेंस से ही यहाँ पे डिक्लेरेशन करेंगे RS enable D4 D5 D6 एंड D7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे int RS is connected to the 7, int E is connected to the pin number 6, int D4 is connected to the pin number 5, D3 is connected to the pin number 4, D2 सॉरी नॉट D4 के बाद है D5, इसके बाद है D6 which is connected to the 3 number pin and last pin is integer D7 which is connected to the pin number 2। okay, so this is the declaration of pins। अब हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। देखो जब भी हम कोई लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो उस लाइब्रेरी के लिए हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट मतलब वो लाइब्रेरी के सारे काम करेगा। तो हम देखो लाइब्रेरी में जो भी हमारे कमांड्स है उस कमांड को यूज़ करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए हम हमेशा जो लाइब्रेरी है उसका वही नाम से हम यूज़ करेंगे। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे लिखा लिक्विड क्रिस्टल जो हमारी लाइब्रेरी है। अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, हम लेकिन यहाँ पे नाम देंगे LCD। तो ये LCD है, ये नाम आपके ऑब्जेक्ट का नाम है। आप यहाँ पे XYZ ABC रोन सोन मोन कुछ भी नाम दे सकते हो। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट में आपको इस सीक्वेंस में सब लिखना है। मतलब पहले आपका है RS, उसके बाद कॉमा देके आपका है एनेबल, RS के बाद है एनेबल, उसके बाद है D4, उसके बाद है D5, आफ्टर दैट D6 कॉमा D7। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने बनाया और यहाँ पे ब्रैकेट में हमने उसको बता दिया कि जो LCD है उसमें ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। दिस इज इम्पोर्टेंट। और हाउ टू रिमेंबर, इसको कैसे याद रखेंगे सीक्वेंस को, इसमें सिंपल है कि LCD हमें मालूम है LCD की 4 नंबर की पिन, 6 नंबर की पिन। तो ये यहाँ पे जो सीक्वेंस है सेम सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं। मतलब पहले जो कनेक्टेड पिन है उनका सीक्वेंस, पहले RS आती है, बाद में एनेबल आती है, बाद में D4 D5 D6 एंड D7। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया, अब इस ऑब्जेक्ट को यूज करके हम पूरे कमांड टाइप करेंगे। तो पहले हमारी कमांड होगी LCD.begin। ठीक है, इसको सेट करना है, बिगिन मतलब शुरुआत करनी है।
तो अब यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको कि आपकी एलसीडी कौन सी है, कौन सी मतलब उसमें कितने रोज है, कितने कॉलम्स है। ठीक है, तो हमारी है 16/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16,2। तो ये हमारी एलसीडी हो गई। ठीक है, तो एलसीडी डॉट बिगिन, अगर यहाँ पे कुछ और नाम होता है XYZ तो यहाँ पे आता है XYZ डॉट बिगिन। यहाँ पे कुछ होता रोन सोन मोन तो यहाँ पे आता रोन सोन मोन डॉट बिगिन। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये जो है ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हमने नाम दिया यहाँ पे एलसीडी। तो ये हो गया एलसीडी बिगिन। अब हमें एलसीडी के ऊपर कुछ मैसेज सेंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे एलसीडी डॉट प्रिंट। ठीक है, एलसीडी के ऊपर हमें तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीडी डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हमें लिखना है हमारा जो भी मैसेज है वो हम लिखेंगे सपोज हेलो, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, तो ये इतना कोड रन करने के बाद हमें एलसीडी पे हेलो मैसेज दिखना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सक्सेस हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से अगर हम प्ले करते हैं तो ये क्या हो रहा है, हेलो 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 हेलो। ठीक है, हमें एक्सपेक्टेड था कि सिर्फ एक ही बार हेलो दिखे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलो 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 कंटिन्यूसली वो शो कर रहा है। वाई दिस इज सो, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो भी हम लिखते हैं, लूप में जो भी हम लिखते हैं वो क्या होता है, कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है। तो ये क्या कर रहा है, एलसीडी डॉट प्रिंट हेलो 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 बार बार वो रिपीट कर रहा है। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक ही बार अगर इसको हेलो को देखना है तो हम यहाँ पे इसके पहले एक कमांड देंगे एलसीडी डॉट क्लियर। अब ये क्या करेगा कि एलसीडी को पहले क्लियर करेगा, क्लियर करेगा तो ये कमांड हो गई। ठीक है, एलसीडी को क्लियर करेगा, प्रिंट ये भी एक कमांड हो गई। मैंने आपको बताया था ना उसमें कमांड होता है और डाटा होता है। तो पहले एलसीडी को कमांड भेजेगा, ठीक है, और फिर डेटा भेजेगा। तो जब कमांड जाएगी तो RS पिन अगर 0 है और इस लाइन पे जो डाटा आता है, जैसे एलसीडी डॉट क्लियर के लिए भी यहाँ पे कुछ आएगा, जो भी डेटा आएगा तो ये समझ जाएगा कि ये डाटा को शो नहीं करना है, ये कमांड है। और जब ये 1 होगी तो जब हेलो आएगा तो ये 1 होगी, और हेलो आएगा तो ये यहाँ पे हेलो शो करेगा। ठीक है, तो ये कमांड करने के बाद देखो क्या होगा, अब लूप जब रन होगा तो पहले एलसीडी क्लियर हो जाएगी, फिर ये हेलो शो करेगा एक बार, और फिर से इस लाइन पे आएगा तो फिर से एलसीडी क्लियर हो जाएगी और फिर से हेलो दिखेगा। मतलब हमको अब सिर्फ हेलो एक ही बार दिखेगा। मतलब वो ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है ये नहीं होगा। और हम इसको अब देखते हैं तो देखो क्या हो रहा है। हाँ, इसको रन करने से पहले हमें इसको सेव करना है और इसको रन करना है। ठीक है, और अब हम जब रन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हेलो। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिले डालेंगे, और इसको हम रन करेंगे। ठीक है, तो अब हमें एरो हेलो दिख रहा है। अब देखो जो हेलो हमने प्रिंट किया वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अगर हम चाहते कि हेलो
यहाँ पे हमें मिडल में चाहिए या फिर इस कोने में चाहिए या इस कॉर्नर पे चाहिए या सेकंड लाइन पे चाहिए या फर्स्ट लाइन पे चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये पोजीशन लेगा 0, मतलब फर्स्ट लाइन जो है इसको बोलते हैं 0 लाइन और इसको बोलते हैं 1 लाइन। देखो डिजिटल में काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो इसमें 2 लाइन्स है, लेकिन फर्स्ट लाइन को बोलेंगे 0 और सेकंड लाइन को बोलेंगे 1, और 16 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो भी 0 से स्टार्ट होंगे, 0 to 15। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं इसके पहले, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन लेता है 0 0। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे चाहिए, जैसे मुझे चाहिए इस लाइन पे, फर्स्ट लाइन पे चाहिए और यहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, तो देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा LCD डॉट सेट कर्सर। ठीक है, कर्सर का मतलब, कर्सर मालूम है आपको, ये जो होता है ये कर्सर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्सर मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो कर्सर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हो, मतलब मिडल से स्टार्ट हो या फोर्थ लोकेशन से या फिफ्थ लोकेशन से। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, पहले जो मेरा आएगा, देखो यहाँ पे है 16, मतलब किस नंबर पे चाहिए, किस कैरेक्टर का कौन सा, ये जो है ना टोटल इस फर्स्ट रो में 16 अल्फ़ाबेट हम टाइप कर सकते हैं, तो उसकी पोजीशन लिखनी है मुझे। अगर 0 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर मैं 4 लिखता हूँ तो पहले यहाँ पे आएगा 4, फोर्थ लोकेशन से मुझे चाहिए और मुझे चाहिए फर्स्ट लाइन पे, तो मैं लिखूँगा 4,0। और अब अगर हम इसको रन करते हैं, ठीक है, और अब मैं इसको ये करता हूँ तो देखो ये अब शिफ्ट हो गया, अब ये स्टार्ट हो गया इस लोकेशन से। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सेकंड लाइन पे चाहिए, तो सेकंड लाइन में आने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट 0 की जगह पे हम करेंगे 1 और फिर से कोड को हम रन करेंगे। नीचे आ गए, ठीक है, अब ये सेकंड लाइन पे आ गए। तो ये है LCD और इसके ऊपर हमें कैसे डेटा सेंड करना है, जो कोई भी मैसेज हमें जो शो करना है वो हम LCD पे शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 16:2 LCD है, वैसे 20/4 भी होती है जिसमें 20 का मतलब वो थोड़ी और बड़ी LCD होगी। तो वो जो भी टाइप्स है LCD के हम बाद में एक एक करके हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से देखेंगे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो और भी अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।